कर्ण उठते हैं, कर्ण जाते हैं, कर्ण संधान कर लेते हैं, प्रत्यंता चढ़ा लेते हैं, धनुष को पकड़ते हैं कि बाण से मैं संहार कर दूं। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत जातीय किसी भी वीर से अपना विवाह नहीं करूंगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में एक बार फिर। और जो कथानक अभी तक आदि पर्व से होते पहुंचा हुआ है द्रौपदी स्वयंवर तक, द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका है, लक्ष्य का संधान हो चुका है और जयमाल डल चुका है। अब जो है युद्ध हो रहा है वहाँ उपस्थित क्षत्रियों में, राजाओं में और द्रुपद से। बेसिकली ब्राह्मणों से कोई युद्ध नहीं कर रहा था। रीज़न ये था कि ब्राह्मण उस टाइम पे वंदनीय हुआ करते थे, सम्मानित थे, क्षत्रियों से भी ऊपर हुआ करते थे। उस समय की वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी। तो लोग भिड़ जाते हैं द्रुपद से कि भाई तुमने अत्याचार क्यों कर दिया, तुमने हमें बुलाया था, तुमने भिक्षा देने के लिए उनको बुलाया था, अपनी बेटी तुमने उनको सौंप दी, तुम्हें यही करना था तो हमें क्यों बुलाया, ये अपमान, ब्ला 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 सारी बातें लेके युद्ध हो रहा है भयंकर। अब ससुर जी वहाँ पिट रहे हैं तो ये लोग पहुँच गए। अर्जुन और भीम ने मोर्चा संभाल लिया। लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं कि भाई इससे भिड़ना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास था कि जो भी होगा युद्ध किया जाएगा और जीतेंगे। दुर्योधन मदान्ध व्यक्ति। अब दुर्योधन युद्ध करने वाला तो है नहीं, आपको पता है दुर्योधन युद्ध करता नहीं है, करवाता है। तो दुर्योधन के मित्र महारथी कर्ण भिड़ जाते हैं कि मित्र ने कहा है युद्ध करना है तो करना है। अब जो है बाकी राजाओं को तो भीम ने पकड़ पकड़ के मसलना उन्होंने शुरू कर दिया कि आपने अभी अभी देखा है कि बकासुर का वध उन्होंने कैसे किया था और हिडम्ब का वध उन्होंने कैसे किया था। दोनों वध उन्होंने एक ही तरह से करा हुआ था कि पैर पकड़ा और उठा के पटक दिया। तो एक तो ये जो सभा थी, जो मंडप था, ये भी राजमहल के बाहर था, राइट, और वहीं से जाने का रास्ता था। और घनघोर युद्ध हो रहा होता है तो भीम ने पेड़ उखाड़ उखाड़ के इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन से भिड़ जाते हैं कर्ण। कर्ण को देखते ही अर्जुन ने अपने प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण से विद्ध करना शुरू कर दिया। बाणों को एक साथ विद्ध कर दिया कर्ण को, और कर्ण एक क्षण के लिए विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के बाद कर्ण ने यहाँ शुरू किया अपना रिटेलिएशन। अब अर्जुन और कर्ण में होता है घनघोर युद्ध। आपने मेरे साथ कर्ण पर्व देखा है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। कर्ण नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके कर्ण पर्व देख सकते हैं। एंड टू एंड मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ है। तो कर्ण पर्व अगर आपने देखा है तो आप कर्ण अर्जुन का पराक्रम जानते हैं, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम बताते हैं संक्षेप में कि युद्ध शुरू होता है कर्ण अर्जुन से। पहले अर्जुन ने विद्ध कर दिया, वापस कर्ण रिटेलिएट किया। अब दोनों इस तरह से युद्ध कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर खड़े हैं, एक तरफ तो ब्राह्मण वर्ण हैं कि भाई हमारा ब्राह्मण है, लोग इसको मार रहे हैं तो वो इनका साथ देने आए हैं। एक तरफ से राजागण हैं कि इनको मार लो, ये जानने ना पाए क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, इन्होंने हमारा अपमान किया है। तो वहाँ जो दर्शक लोग हैं वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस ब्राह्मण में इतनी फुर्ती कहाँ से आई। यहाँ कर्ण को लोग जान रहे हैं कि यहाँ कर्ण सक्षम है, लेकिन अर्जुन को लोग पहचान नहीं पा रहे। तो लोग कहते हैं कि यार इतनी फुर्ती जो है वो इतिहास में या तो भगवान राम में थी, और आज के टाइम पे जो महारथी हैं, चाहे भीष्म हो गए, चाहे कर्ण हो गए, चाहे कुंती पुत्र हो गए, चाहे द्रोण हो गए, चाहे कृप हो गए, इन लोगों के अलावा ये ब्राह्मण कौन हो सकता है जो कर्ण का सामना इस तरह से कर रहा है। और अर्जुन के इस पौरुष पराक्रम को देखकर कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुम परिचय दो, तुम हो कौन। क्योंकि मेरे बाणों के काट अगर इस सृष्टि में किसी के पास है तो वो राम जी के पास थी, इंद्र के पास है, विष्णु के पास है। तुम कौन हो, तुम ये बताओ। क्योंकि मुझे संदेह हो रहा है कि जो तुम दिख रहे हो वो तुम हो नहीं, तुम ब्राह्मण वेश में कोई द्वितीय पुरुष ही हो जो यहाँ पर अपना कोई कार्य करने आए हो और मुझसे युद्ध कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि हे कर्ण, मैं राम नहीं हूँ, मैं इंद्र नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अपने गुरु के आशीर्वाद से इन सभी अस्त्रों, दिव्यास्त्रों को अच्छे से चलाना जानता हूँ। तो मेरा बस यही परिचय जानो और तुम जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हें जीतने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। अब अर्जुन का ऐसा पराक्रम, ऐसी बातें सुनने के बाद कर्ण ने सोचा कि ब्रह्म तेज जीतने योग्य नहीं होता, इसलिए कर्ण ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन और राजा युद्ध करे जा रहे हैं भीम से, और भीम ने अपना वही पराक्रम दिखा दिया, हल्क की तरह उठा उठा के पटकने वाला। शल्य आते हैं, महारथी शल्य। अगर आपने शल्य पर देखा है हमारे चैनल पे तो आपको पता है कि भीम और शल्य में बाद में भी युद्ध होता है और किस तरह से युद्ध होता है। तो यहाँ पे तो इन लोगों की युवा अवस्था है अभी, राइट। तो शल्य को भीम ने फिर से उठा के पटक दिया, खूब जोर से पटका और इस कला से पटका कि शल्य को चोट नहीं आई। और भीम का ये पराक्रम और शल्य को इस तरह से पिटता हुआ देखकर सभी ब्राह्मण लोग हंसने लग जाते हैं। एक तरफ ये ब्राह्मण हंस रहे हैं, उधर जो क्षत्रिय खड़े हैं, राजा लोग खड़े हैं, वो देखते हैं कि कर्ण युद्ध नहीं कर रहे हैं, शल्य इस तरह से पिट रहे हैं। कर्ण शंका में चल रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं। ये अवस्था देखकर, ये सिचुएशन देखकर वहां पर लोगों ने निश्चय किया कि इन ब्राह्मणों से युद्ध नहीं किया जाएगा, ये ब्राह्मण जीतने योग्य नहीं है, ये ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ निकले आज के युद्ध में।
लेकिन ये जानना हमें अवश्य चाहिए कि ये ब्राह्मण है कौन, क्योंकि कर्ण का सामना करने वाला या तो ये पांडव पुत्र है, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, तो ये पांडव पुत्र हो नहीं सकता। ना तो ये द्रोण है, ना कृप है, ना भीष्म है, तो ये है कौन फिर। इनका युद्ध कौशल तो बाद में आता है, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इनका साहस आप देखिए कि दुर्योधन से भिड़ जाते हैं ये ब्राह्मण हो कौन सकते हैं। ऐसी बातें हो ही रही होती हैं कि लोग कहते हैं कि अगर ब्राह्मण कोई अपराध भी कर दे तो उसको क्षमा कर देते हैं। यहाँ पर तो ब्राह्मण ने कोई अपराध भी नहीं किया है, तो हम खामखा भिड़ रहे हैं, जाने दो इनको। अब ये सब कहीं दूर से देख रहे होते कृष्ण सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई युद्ध बंद करो। युद्ध का कारण क्या है? स्वयंवर था, इस ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया और आके जीत के लेके जा रहे हैं। तो तुम खामखा क्यों भिड़ रहे हो इससे, जाने दो इनको। यहाँ पर युद्ध शांत होता है, कृष्ण बलराम आके शांत करवाते हैं और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुमार के घर में जाते हैं, जहाँ कुंती ये सोच रही होती हैं कि मेरे पुत्र अभी तक आए नहीं, लगता है कौरवों ने इनको पहचान लिया, इनका वध कर दिया। बड़ी चिंता में रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक बार वो जल चुकी थी, राइट। इन सब बातों के बीच वहाँ पर पांडव पहुँच जाते हैं द्रौपदी को लेकर के, लेकिन दो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। एक तो है द्रौपदी का अपना भाई धृष्टद्युम्न, दूसरे हैं कृष्ण। ये दो जन उनका पीछा कर रहे हैं और पीछा करने के अपने अपने कारण, क्योंकि कृष्ण जी को अपनी बुआ से मिलना था, अपने भाइयों से मिलना था और द्रौपदी के भाई को ये जानना था कि हमारी बहन के साथ विवाह करने वाला है कौन आखिर। तो ये लोग कुंती माता के पास पहुंचते हैं, इधर कृष्ण जी पहुंचते हैं, कृष्ण जी का परिचय होता है, वो बताते हैं कि सब ठीक ठाक, बुआ कैसी हैं आप, भाई लोग कैसे हो। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम लोग यहीं रहो और जाके मैं वहाँ देखता हूँ कहीं ये शोर ना हो जाए कि तुम लोग पांडव हो, क्योंकि अभी ये बात गुप्त रहनी चाहिए। तो ये सब मिल करके भगवान तुरंत चले जाते हैं, लेकिन द्रौपदी का भाई वहीं सारी बातें सुनने के लिए उनके पीछे पीछे ही रहता है। अब आपको पता है कि पांचों भाई बांट लो वाली बात होती है और बहुत डिस्प्यूट भी नहीं होता अभी, क्योंकि अभी द्रुपद को नहीं पता चलता है कि मेरी बेटी से पांचों ने शादी कर ली है। अब यहाँ पे एक लाइन आती है ना कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, अगर वो कह रही हैं कुछ कुंती के पांचों भाई बांट लो या पांचों से विवाह करना था, तो ये ऐसा हो क्यों रहा था। आपको पता है ना कि कई बार व्यास आए हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बता गए हैं कि तुम्हें ऐसे 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 करना है, स्क्रिप्ट रेडी है, लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता। यहाँ पे आप समझें कि कर्म क्या होता है और भाग्य क्या होता है। बस अगेन मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, जो मैंने समझा है मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिएगा। और वो बात ये है कि अगर आपके भाग्य में कुछ लिख दिया गया कि ठीक है, अगर पांडवों के भाग्य में ये लिख दिया गया कि पांचों भाई विवाह करोगे, तो ये तो भाग्य है। अब आता है ना आप किस तरह से उस भाग्य को निभाते हो। लेट्स से आप एक एक्टर हैं, आपने कमाल की एक्टिंग कर दी, लोगों को लगा यार क्या एक्टिंग कर रहे हो, अगली पिक्चर तो बड़ी कमाल की मिलने वाली है आपको। अगेन ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जब सब कुछ प्री डिफाइंड है, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप किस तरह से अपना किरदार निभा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाग्य में वीडियो बनाना है, मान लीजिए मैं वीडियो बनाना मेरे भाग्य में था, मैं बना रहा हूँ, अब मैं किस तरह से बना रहा हूँ। अगर मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा तो आई एम श्योर मुझे फ़ायदा मिलेगा, नहीं बनाऊंगा, वीडियो आया बना के चला गया, यार क्या हो गया, तो आपको पता है कि 100-200 व्यू आएंगे, कल को बनाऊंगा ही नहीं मैं। तो यहाँ से मेरा कर्म मेरा भाग्य ऐसे साथ चलते हैं कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है। जितना अच्छा आप कर्म करते रहेंगे, आपका भाग्य ऐसे ऐसे साथ चलता रहेगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। सब कुछ भाग्य है और सब कुछ कर्म है, लेकिन दोनों साथ कैसे चलते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ ये बात संपूर्ण हो जाती है कि ठीक है, ये लोग जाते हैं, विवाह संपूर्ण हो गया, घर जाते हैं, अब दान वगैरह होता है, रात्रि का समय आता है, लोग भोजन करके दान करके सो जाते हैं और धृष्टद्युम्न सारी बातें सुनने के लिए वहीं पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये लोग रात को क्षत्रियों की बातें बताते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उन कहानियों को ये सुन लेता है, जाकर द्रुपद से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता वो कौन है, लेकिन क्षत्रिय हैं ये बात पक्की पता है, क्योंकि उनकी सारे कर्म क्षत्रियों की तरह ही थे। अब आप इस बात को समझें कि सिर्फ द्रौपदी को जीता गया है, पाणी ग्रहण नहीं हुआ है, तो विवाह होना अभी बाकी है। अब मैं एक लंबे कथानक को बहुत शॉर्ट बताता हूँ। बात यह है कि जब इन्होंने बता दिया कि हाँ मेरी बहन वहाँ पे है, वो ब्राह्मण है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सारे कार्य क्षत्रियों की तरह हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो क्षत्रिय हैं। द्रुपद उनको बुलवाते हैं, बुलवाने के बाद यहाँ सारी बातें होती हैं, कहते हैं कि अभी सिर्फ पाणी ग्रहण नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोगों ने स्वयंवर जीता हुआ है, तो अब यहाँ विवाह होगा अर्जुन का। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम पाँचों का होगा। तो एक विवाद खड़ा हो जाता है कि ऐसे कैसे। यहाँ एक झगड़ा भी हो जाता है कि हमने एक पति पर कई स्त्रियां देखी हैं, लेकिन एक स्त्री पर कई पति नहीं देखा, तो ये बात कैसे हो जाएगी। व्यास जी भी आते हैं, व्यास जी इनको समझाते हैं। व्यास जी सिर्फ समझाते ही नहीं, व्यास जी सारी बातें बताते हैं कि द्रौपदी ने क्या वरदान मांगा, ये पांचों पांडव कौन है, पिछले जन्म में क्या थे, कैसे इंद्र थे, भगवान शंकर ने शाप दिया था। तो ये सारी बातें समझाने के बाद और द्रुपद को दिव्य दृष्टि देके सारा कुछ दिखाने के बाद सब लोग इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हाँ ठीक है, पांचों पांडवों का विवाह होगा।
तो द्रौपदी का स्वयंवर संपूर्ण यहाँ पर होता है। अब मुझे कृपया आप लोग बताइए कि अगली वीडियो क्या देखना चाह रहे हैं। क्या आप वर्ड टू वर्ड देखना चाह रहे हैं? बिकॉज़ पर्सनली वर्ड टू वर्ड पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मेन इवेंट्स में आपको बता दूँ कि क्या क्या हुआ था। अगला इवेंट क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय 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 श्री राम। जय जय।